हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट बीजीय व्यंजक तथा सर्वसम्मिकाएं। हम जानते हैं कि अंकगणित में हमारी संख्या संबंधित समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है, परंतु जब अंकगणित में बहुत कठिन समस्याओं को हल संख्याओं में नहीं हो पाता है तो उनके लिए एक्स वाई जेड या ABC की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीज गणित कहते हैं। तो देखो क्या कहा गया बेटा कि जब हम गणित में एक्स वाई जेड या ABC से जब समस्याओं को सोल्व करते हैं तो उस गणित को क्या कहा जाता है? बीज गणित कहा जाता है। इन त्रिभुज को देखिए और अगला प्रतिरूप बनाइए। तो देखो यहाँ पे कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज। यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पर तीन त्रिभुज, यहाँ पर चार त्रिभुज, यहाँ पर पांच त्रिभुज। तो हम जब आगे बनाएंगे तो बेटा कितना बनाएंगे? 6 त्रिभुज बन जाएंगे। क्यों? देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज। उसके अलावा नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? 7 त्रिभुज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? 7 त्रिभुज। तो इस तरह से आपको क्या करना है? नेक्स्ट सीक्वेंस बनाना है। देखो प्रतिरूप में क्या होगा कि एक का जैसे जैसे जो लाइन सीरीज चल रही है वैसे ही आपको आगे करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो 7 यहाँ पे 6 त्रिभुज बन जाएंगे, उसके बाद में 7 त्रिभुज बन जाएंगे। अरे यह तो बहुत आसान है। देखो हमें पता है ना, ये तो बहुत आसान है। आज की वर्कशीट वैसे बहुत आसान है। तो हम आइए करते हैं। देखो क्या कहा गया? इन त्रिभुज को देखकर बताइए कि इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करते हैं। देखो क्या कहा गया? एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। देखो एक त्रिभुज बनाने के लिए 1 2 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। दो त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। जब 2 त्रिभुज बनेंगे तो कितने रेखाखंड होंगे? 6 रेखाखंड होंगे। इसी तरह 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की। देखो कितने हो गए? 1 2 3। देखो हम दोबारा बनाते हैं। देखो ये 3 त्रिभुज हो गए। इसके लिए कितने रेखाखंड? रेखाखंड किसे कहते हैं? एक लाइन सेगमेंट। तो देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने रेखाखंड हो गए? 3 के लिए कितने रेखाखंड हो गए? 9 रेखाखंड हो गए। 3 के लिए कितने रेखाखंड हो गए? 9। आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3 के लिए त्रिभुजों की संख्या गणना कर देंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि जितने भी रेखाखंड हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसे 3 से गुना कर देंगे। हम क्या कर देंगे? उसे 3 से गुना। तो त्रिभुज के स्थान पर T लिख देते हैं। मान लो अगर हमें 5 त्रिभुज का निकालना है कि 5 त्रिभुज में कितने रेखाखंड है, तो हम उसे 3 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 15। इसी तरह से अगर 30 त्रिभुज दे दिए जाए, आपको क्या कहा जाए? 30 त्रिभुज में कितने रेखाखंड है? तो 30 त्रिभुज में कितने रेखाखंड है? इसके लिए क्या करेंगे? त्रिभुजों की संख्या 30 गुना 3। तो कितना आ जाएगा? कितने रेखाखंड हो जाएंगे? 90। ठीक है। इसके अलावा देखो क्या कहा गया? इन त्रिभुज को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप में रेखाखंड कितने होंगे। तो 100वें प्रतिरूप मतलब कितने त्रिभुज? 100 त्रिभुज। ठीक है। 100 त्रिभुज में कितने रेखाखंड होंगे? 3 से गुना कर दो तो कितने रेखाखंड हो जाएंगे? 300 रेखाखंड हो जाएंगे। देखो समझो क्या कहा जा रहा है? जितने त्रिभुज हैं उतने उसको 3 से गुना कर देना। अगर 5 त्रिभुज में कितने रेखाखंड है तो 5 से गुना कर देंगे। 3 को 10 में निकालना है तो 10 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब टी के स्थान पर अंग्रेजी किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पे 3T लिया गया है तो टी के स्थान पर हम कोई भी अक्षर यूज करते हैं। अब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ और आवश्यक रेखाखंड की संख्या आ जाएगी। तो 3T में कितने? देखो 3T मतलब क्या हो जाएगा? T एक चर संख्या है। चर संख्या जिसे कहते हैं कि जो संख्या बदली जा सके। जैसे कि एक त्रिभुज में कितने रेखाखंड है? 3 तो क्या है? फिक्स है। एक त्रिभुज 3 गुना 1, 2 त्रिभुज 3 गुना 3, 3 त्रिभुज 3 गुना 3, 4 त्रिभुज 3 गुना 4। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है? इसका मान 2 3 4 संख्या हो सकते हैं। तो टी का मान हम टी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। अब देखते हैं आगे। आज की वर्कशीट बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी से समझ में आने वाली है। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा था। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तरफ का सफर तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई है। मुसाफिरों की संख्या, यात्रा की दूरी, यात्रा का किराया, रिक्शा की रफ्तार, रिक्शा की पहियों की संख्या, रिक्शा के ड्राइवरों की संख्या और सीटों की संख्या। तो देखो क्या कर रहा है बेटा? वो एक सफ़र कर रहा है और वो वहाँ पे आने वाली अलग अलग चीज़ों को देख रहा है कि गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, मुसाफिर कितने बैठे हैं, यात्रा कितनी दूरी की है। तो ये क्या है? वो चेक कर रहा है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। उपरोक्त सफर से जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई है जिनसे
कि कुछ राशि स्थायी है अर्थात बदल नहीं रही है और कुछ ऐसी है जो बार बार बदल रही है। तो देखो कुछ राशियां ऐसी हैं जो क्या हो रही है, बदल नहीं रही हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं रिक्शे की पहियों की संख्या क्या होगी, नहीं बदलेगी ना, वो तो चाहे शुरू हो चाहे लास्ट हो पहियों की संख्या सेम रहेगी। लेकिन अगर मुसाफिर जो है, मान लो अगर ट्रेन में बैठा है तो मुसाफिर क्या होंगे, बदल रहे होंगे, कभी कोई आ रहा है, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ संख्याएं होती है जो बदल जाती है और कुछ संख्याएं होती है जो नहीं बदलती है। आओ जाने सफर के दौरान किन किन स्थितियों में राशियां बदल रही है या नहीं। देखो क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है, तो देखो हाँ मुसाफिरों की संख्या क्या हो रही है, बदल रही है। क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है, कुल दूरी जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर वो दूरी पूछता तो दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक वो रोज जाता तो क्या दूरी बदलेगी, तो हम लिख देंगे नहीं, यात्रा की कुल दूरी नहीं बदल रही। ठीक है, मान लो वो ए से बी पॉइंट तक रोज जा रहा है तो उसके डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। अगर वो कहते हैं कि कुछ कुछ देर में बदल रही होती तब हम कर देते यस। उसके बाद क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है, तो हाँ कभी तेज हो रहा है कभी धीरे हो रहा है। क्या पहियों की संख्या बदल रही है, रिक्शों में जो पहिए उनकी संख्या बदल रही है, तो हम लिख देंगे नहीं। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है, देखो ड्राइवर तो एक ही है ना, तो ड्राइवर की संख्या भी नहीं बदल रही। क्या सीटों की संख्या बदल रही है, इसमें सीटों की संख्या बदल रही है। देखो सीट तो फिक्स है ना इतनी, उस पर कोई मुसाफिर हो सकते हैं बदले हों, लेकिन सीट क्या होगी, फिक्स होगी। तो क्या क्या सीटों की संख्या बदल रही है, नहीं। ठीक है, देखो कुछ समझ में आया। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनके मान क्या होते हैं, बदले जाते हैं, उन्हें हम चर संख्या कहते हैं। जिन राशियों का मान बदल जाए वे चर संख्या कहलाते हैं। जैसे कि मुसाफिरों की संख्या कभी कम हो रही थी कभी ज्यादा हो रही थी, तो बदल रही है ना मुसाफिरों की संख्या, तो उसे हम क्या कह देंगे, चर संख्या। और जिन राशियों का मान नहीं बदल रहा, जिन संख्याओं के मान नहीं बदलता है, उसे हम अचर राशि कहते हैं। ये दो बातें आपको समझनी जरूरी है, चर राशि और अचर राशि। जो मान नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, और जिनके मान बदले जाते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। अब आज का क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन आज की वर्कशीट में दिए गए बॉक्स में चर राशि पर गोला लगाइए और अचर राशि पर आपको बॉक्स बनाना है। तो देखो इसके लिए क्या कहा गया है यहाँ पे, समझिए। चर राशि मान लो आपको 2x दे दिया है ना, 3x है ना, x इक्वल 1 कह दिया, x इक्वल 2 भी कह सकते हैं, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 10 भी हो सकती है ना। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, y की वैल्यू बदल रही है, z की वैल्यू बदल रही है, तो कभी भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जिनका मान बदल जाता है उन्हें हम चर राशि कहते हैं। जिन राशियों के मान बदल जाते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। तो देखो z की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 5 होगी, किसी में 10 भी हो सकती है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, t की वैल्यू और m की वैल्यू, ये सब क्या होगी, इन सब की वैल्यू बदल जाती है, चेंज हो जाती है, इसीलिए ये सब क्या है, चर संख्या है। ये सब क्या हो जाएंगी, चर संख्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन में उसे सोल्व करो। 18 की वैल्यू 18 ही रहेगी। 7, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे इस तरह से करना था। देखो 5 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 5 ही रहेगी। 18 की वैल्यू हमेशा 18 ही रहेगी। 7 की वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगी। ठीक है, इस तरह 28 की वैल्यू हमेशा 28 रहेगी। आप किसी भी क्वेश्चन में ले जाइए, इनकी वैल्यू अगर 7 है तो 7 ही रहेगी। तो ये जो राशियां ये क्या हो जाएंगी, अचर राशि, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो आज हमने जाना चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।